Hello everyone, welcome to our YouTube channel. 29 मई 1953 इतिहास की वो तारीख है जब इंसान ने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम रखे। आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। तो आइए जानते हैं बहादुर माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर के बारे में। एक पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर की फतेह हासिल। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही खेलों में रही। वह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर थीं। समय के साथ वॉलीबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को पहचान दिलाना ही उनके जीवन का लक्ष्य भी बन गया था। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी 12 अप्रैल 2011 में उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस द्वारा लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। रात के लगभग 1 बजे कुछ लुटेरे ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने की कोशिश करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा ने डट कर किया। लूटपाट में नाकाम रहने पर लुटेरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया। उसी वक्त दूसरी पटरी पर आई ट्रेन से उनका बायां पैर कट गया था। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रहीं। उनका पूरा शरीर भी लहूलुहान हो गया था। सुबह कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को देखा और उन्हें पास के अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों को उनके एक पैर को काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड लगानी पड़ी। बाद में इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रहीं और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई। अगस्त 2011 के अंतिम हफ्ते में जब अरुणिमा को एम्स से छुट्टी मिली तो वे अपने साथ हुए हादसे को भूलकर एक बेहद कठिन और असंभव से प्रतीत होने वाले संकल्प को साथ लेकर अस्पताल से बाहर निकली। यह संकल्प था वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। अब तक कोई भी विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। डॉक्टर भी अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह भी दी थी। परिवार के सदस्यों और सगे संबंधियों की नज़र में अब वे बेहद कमज़ोर और अपंग हो चुकी थी, लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। जहां एक और पूरी दुनिया उनके इरादों को लेकर संदेहास्पद थी, वहीं उनके परिवार और खासकर अरुणिमा के जीजा श्री ओम प्रकाश जी ने उनका हौसला बढ़ाया और उनका सहारा बने। 42 वर्षीय ओम प्रकाश जी ने अरुणिमा को न केवल उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित किया, बल्कि उनका साथ देने के लिए अपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। दाएं पैर की हड्डियों में पड़ी लोहे की रॉड और शरीर पर जख्मों के निशान के साथ अरुणिमा एम्स से बाहर निकली और सीधे अपने घर ना आकर
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वत आरोही बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर आ पहुंची। अगले 2 साल उन्होंने बछेंद्री पाल तथा उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और टाटा स्टील ऑफ एडवेंचर फाउंडेशन से प्रशिक्षण लिया। उन्हें स्पॉन्सर मिले और एवरेस्ट की चढ़ाई की। उनकी यात्रा 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई और पूरे 53 दिनों की अत्यधिक कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार 21 मई को वे एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बन गईं। वे यही नहीं रुकीं। अरुणिमा ने अपने कृत्रिम पैर के दम पर अब तक माउंट एवरेस्ट एशिया के अलावा माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट कोज़िअस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट अंकोकागुआ जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, कार्स्टेंज पिरामिड जो कि इंडोनेशिया में है, माउंट एल्ब्रम यूरोप में स्थित है और माउंट विंसन अंटार्कटिका में स्थित है। इन सभी की चढ़ाई करके उन पर भी अपनी फतेह का झंडा फहरा दिया है। अरुणिमा सिन्हा आर्टिफिशियल ब्लेड रनिंग भी करती हैं और नेशनल गेम्स पैरा में वे 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वे उन्नाव के बेथर गांव में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल अकेडमी को स्थापित करने में सहायता कर रही हैं। अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, कठिनाइयाँ तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों और दृढ़ संकल्प के साथ डटकर मुकाबला करता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। 2015 में अरुणिमा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी मिला। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. And yes, don't forget to subscribe and press bell icon. Thank you.